Okay, so welcome, Sandeep. थैंक Uh, यू सर। it's a big opportunity that we are meeting together and we are having this discussion. So let us start. Okay, so tell me about yourself in the next 3 minutes. मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं अभी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शेखपुरा से। अभी मैं 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मैंने सर जैसे अभी तक सर्वेइंग अच्छा से कंप्लीट कर लिया हूँ। उसके बाद ऑटोकैड में इंटर्नशिप किया हूँ। और उसके बाद सर एक सिविल गुरुजी करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से 2-3 वेबिनार पहले भी मैंने ले रखा है। उसके बाद सर ये सब क्लासेस सब अभी अच्छे से अटेंड कर रहे हैं कॉलेज में। अभी सब कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या बोलूं। बोलो सर। जैसे मैं सर अ, अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी वर्क सब होते रहता है, सर मैं भी कोई लाइक इंस्टाग्राम में यूज कर रहा हूँ सर, कभी या फिर यूट्यूब यूज कर रहा हूँ, तो अपने फील्ड के रिगार्डिंग जो भी अचीवमेंट्स हो रही है वो सबको रेगुलर देखते रहता हूँ। उसके बाद जो भी साइट अच्छी साइट से उस पर विजिट करता हूँ, लाइक इंटर्नशाला सबके इंटर्नशिप सबके लिए ये सारी चीजें देखते थे। बट अंतिम समझ आता नहीं, बस बहुत सारी वैकेंसी जॉब या इंटर्नशिप के लिए आती है। एजुकेशन अप्लाई भी किया था, बट अभी तक कोई अच्छा से कुछ मालूम, इतना आइडिया था नहीं, तो कुछ मिल नहीं पाया अभी तक। ये सारी चीजें सर। सर अगर मैं अपनी गोल की बात करूँ तो अ, मुझे एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना है, और जो मुझे जो भी काम करनी है आगे चल के फ्यूचर में अपने फील्ड के रिगार्डिंग काम करनी, चाहे वो डिजाइनिंग फील्ड में हो या फिर साइट वर्क अपनी हो, तो वो सारी चीजें अगर अपने फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ और अपने फील्ड में जो भी काम मिले वो अच्छा से करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें। हॉबी की अगर मैं बात करूँ अपनी, तो सर हॉबी अपने फील्ड में जो भी अचीवमेंट्स हो रहे हैं वो सबको रेगुलर वॉच करता हूँ, बुक रीडिंग्स, उसके बाद सॉन्ग सुनना, लाइक कोई ऑनलाइन गेम खेलना, ये सारी चीज़ें मेरी हॉबीज है सर। Okay, now tell me, where do you see yourself after 3 years? मतलब 3 year नहीं, सॉरी 5 years. 2 साल तो भी आपको पास होने में लगेगा. ये सर तो 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? पास करने के मैं 3 साल पाँच बाद. 5 साल बाद मैं अपने आप को एक अच्छा लेवल पे देखना चाहता हूँ, जहाँ मेरे पास एक स्टेबल कोई जॉब हो, एक अच्छी सैलरी हो, एक बेटर लाइफ हो। How much is this such a salary and what is this better life? बेटर लाइफ जिसे मैं अपने वर्क के बेस पे मैं अपना घर बना पाऊँ, फैमिली के लिए अच्छा काम कर पाऊँ, दो ये साल सारी में घर? चीजें। नहीं, और भी सारे काम भी सर। 2 साल में नया घर खरीदना चाहते हैं? नहीं सर, घर खरीदना नहीं चाहता, मतलब अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ सर। क्या? जैसे एक एक स्टेबल जॉब मिल जाए तो उससे सैलरी अच्छी हो जाएगी, तो फिर फैमिली को सपोर्ट मिल जाएगा अच्छा। जी और सर। चलिए, नाउ टेल मी वन थिंग. आप सिविल इंजीनियरिंग आपने क्यों लिया? व्हाई डिड यू चूज सिविल इंजीनियरिंग? सिविल इंजीनियरिंग जैसे सर, मुझे साइट वर्क जो भी सिविल इंजीनियरिंग जो भी साइट वर्क होती है, डिजाइनिंग होती है, वो सब वो सारी चीजें सर अच्छा लगता है। ये सब चीजों को देख के सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग चूज किया था।
मैंने अपना बीटेक डिग्री स्टार्ट किया था सर। आपके पास क्या क्या ऑप्शंस थे? मतलब जैसे ब्रांच चूज करने में, मैं तो सर सिविल इंजीनियरिंग से चूज किया था उसमें। और ऑप्शंस क्या थे? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एक प्रोडक्शन? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस सर एक अदर ऑप्शन था। सो पहला ऑप्शन क्या था, सिविल या कंप्यूटर साइंस? सिविल इंजीनियरिंग सर। फर्स्ट ऑप्शन सिविल इंजीनियरिंग। यस। आपका एडमिशन किस रूट से हुआ था, मतलब कौन से एग्जाम से हुआ था? सर बिहार में एक बीसीईसी करके एक एग्जाम होता, मैंने वो दिया था। जे हम्म। मेंस का प्रिपरेशन किया था, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं जे मेंस अपने टाइम में नहीं दे पाया था। तो एक बीसीईसी का एग्जाम होता, भैया लोग बताए थे, तो फिर वो एग्जाम दिए थे। उसके थ्रू मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था। ओके। सो बीसीएसी के थ्रू आपने ये एडमिशन लिया, तो उसमें आपका रैंक कितना था? 1109 से। ओके। सो 1109 में आपको कंप्यूटर साइंस मिलता? मैं भी सर मिल जाता कंप्यूटर साइंस। क्यों नहीं लिया? से भैया लोग पहले से, मतलब जो मेरे सीनियर सब थे, तो वो सब गाइड किए थे कि जैसे बिहार में जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो एक सिविल इंजीनियरिंग एक यहाँ पे बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो सीएससी डिपार्टमेंट के उतने अच्छे फैकल्टी, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सब यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो जिस वजह से वो लोग गाइड किए थे कि सिविल इंजीनियरिंग एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने उन सब गाइडेंस की बेसिस पे सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे ज्वाइन किया था। गुड। आप अपने सिविल इंजीनियरिंग से क्या क्या ऑप्शंस देखते हो लाइफ में? अभी तो सर उतना आइडिया आपने नहीं है। जैसे आपने कहा कि अब आपको डिजाइन और ये मिल सकता है, सो व्हाट ऑप्शंस आर यू थिंकिंग इन लाइफ? डिजाइनिंग जैसे सर अभी बहुत सारी चीजें एआई सबसे होने लगा, तो मे भी डिजाइनिंग फील्ड में सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और चीजें बस, उसके बाद साइट वर्क में तो बहुत सारे ऐसे साइट वर्क सब होते रहता है, तो वहाँ पे गुड। काम मिल नहीं, मैं एक और क्वेश्चन, अभी आपने एआई की बात की, तो आज के डेट सकता में तो एआई ऐसा हो गया कि मैं अभी एक लिख दूं कि मुझे इतना मेरा प्लॉट का साइज है, इतना मेरा उस प्लॉट का ये आई वुड से डायमेंशंस के साथ उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, इधर सड़क है, इधर दूसरी बिल्डिंग है, और हमारे पास इतना पैसा है, मेरा रिक्वायरमेंट इतना है, तो एआई तो तुरंत हमको डिजाइन करके दे देगा। है। मे भी अगर एक सिविल इंजीनियर अगर सारे टूल्स का यूज करके अगर डिजाइन करे, तो वो रेदर देन जो उसकी डिमांड होगा उससे अच्छा, और उसके उसका जो रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग अच्छा से डिजाइन करके दे पाएगा। लेकिन आपको सिविल इंजीनियर को हमको करने में तो पैसा देना पड़ेगा। एआई से तो फ्री में हो जाएगा, बहुत सस्ते में हो जाएगा, तो मैं क्यों यस। आऊंगा आपके पास? ऐसे भी हमारे बिहार में घर बनवाने में कोई तो आता नहीं है, कोई सिविल इंजीनियर से डिजाइन नहीं करवाता है, सब कोई अपने घर से अपने आप बनवा लेते हैं। ठेकेदार जो है वो जो लगा दिया, 12 mm का सरिया लगा दिया, 18 mm का सरिया लगा दिया, दरवाजा इधर खोल दिया और जमीन लपेट के बना लेते हैं। कहाँ है सिविल इंजीनियरिंग में ऑप्शंस, क्या है? ज्यादा ऑप्शन तो मुझे भी पता नहीं चल पाया अभी तक। ओके। चलिए, मान लिया कि आपको एक सिविल इंजीनियरिंग में जॉब मिल जाती है, एंड यू हैव टू लीव, आपको चेन्नई में नौकरी मिल जाती है, जाएंगे? सर जा सकते सर। नहीं जा सकते मतलब जाएंगे, नहीं जाएंगे? सकते हैं क्या होता है? जाएंगे, जाएंगे सर। जाएंगे। किसी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे या सरकारी कंपनी में जाएंगे? गवर्नमेंट कंपनी बेटर ऑप्शन हो सकता है। क्यों? अगर, क्योंकि वहाँ सर जॉब की एक स्टेबिलिटी होती है। जॉब की स्टेबिलिटी होती है कि काम नहीं करना पड़ता है और 2 नंबर का एक पैसा होता काम, है? काम तो सर दोनों फील्ड में करना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, काम तो सर करना ही पड़ता है। तो आप गवर्नमेंट में कोई भी सिविल इंजीनियर को किस लेवल तक जाता हुआ देखते हैं?
कभी देखा है आपने कि कोई गवर्नमेंट में सिविल इंजीनियर जो है वो कहाँ तक पहुंचा है? जहाँ तक मैंने अपने सीनियर से सुना तो सिविल इंजीनियरिंग का जो भी स्टूडेंट है वो सारे वो लोग तो उतना हायर लेवल तक नहीं पहुंच पाए, तो आप जॉब तो लेने फिर के क्यों? बाद भी एग्जिट कर देते हैं। हम्म। तो इसी सब गवर्नमेंट फील्ड को चुना, जैसे कि आपने अभी पूछा कि आप गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहिए चाहते हैं प्राइवेट में, तो तो आपने ऐसा डिपार्टमेंट क्यों लिया जिसमें आपको स्टेबिलिटी के लिए सरकारी में ही जाना पड़े? सरकारी में नौकरियां कितनी होती हैं? नंबर ऑफ वैकेंसी तो बहुत कम होती है। फिर हाउ विल यू कम इन दैट? आप बीसीईसी में 1,000 से ऊपर आए हो, यस सर। और बिहार में टोटल वैकेंसी जो निकलेगी वो ज्यादा से ज्यादा 100 निकलेगी इस साल में। फिर तो आप उसमें कैसे आओगे? मान लिया मैं सारे सारे ब्रांचेस बांट देता हूं, तो सिविल इंजीनियर में भी आप 200 के से अंदर नहीं हो विद इन योर ब्रांच। कैसे आओगे आप? तो मुश्किल है सर आना। फिर क्या करेंगे? फिर तो प्राइवेट की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। मेरे पापा सर एक वो सब्जी का दुकान लगाते हैं। हाँ, उसके बाद भैया अभी स्टडी कर रहे हैं। दो दीदी है, दो दी के शादी सब हो गया। ओके, गुड, वेरी वेरी गुड। सो योर इंटरव्यू इज ओवर। नाउ वी कम टू some feedbacks and your questions. Okay? यस सर। आई मस्ट टेल यू कि आपका अगर मुझसे कहा जाए कि आपको रेट करना है कि आपने इंटरव्यू कैसा दिया, क्या दिया, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, बट इंटरव्यू कैसा दिया, जनरल इंप्रेशन, यू फॉल समवेयर 60-70%, मतलब 100 का अगर मार्क रखा जाए तो आपको हम 60 से 70% नंबर दे सकते हैं। राइट? क्वाइट अबव एवरेज। यस सर। वेरी गुड। इंटरव्यू कैसा दिया, इंटरव्यू में क्या बोला, उस पे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये करेक्ट? सब बाय। यस। ठीक है। तो पहली तो ये समझिए कि इट इज गुड दैट यू आर एबल टू फेस द वर्ल्ड। आई मस्ट कमेंड यू रिगार्डिंग योर, आपका जो अंदर का जो जोश है, अंदर के जो अंदर का आपका जो फीलिंग है कि मुझे जिंदगी में आगे जाना है, लोगों से सहायता लेकर के, लोगों से बातचीत करके मुझे कुछ अचीव करना है। सो ये जो एक एटीट्यूड है, इट इज वेरी वेरी गुड। यस। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि आप लोगों से अपना जब ब्रांच लेना है तब भी आपने लोगों से डिस्कस किया हुआ है। आप सोचते हो कि हाँ मुझे आगे क्या करना चाहिए, जब भी कोई थॉट प्रोसेस आता है तो यू आर एबल टू डू दैट, दैट्स गुड। सो इंटरनली यू हैव गॉट अ रेजिलियंस। आई मस्ट से दैट यू शुड कीप इट। यस सर। लुकिंग इनटू योर फैमिली बैकग्राउंड, यू हैव कम आउट अ बिग वे। फादर के जो सोशल स्टेटस है, जो इनकम स्टेटस है, उससे आप काफी ऊपर निकल के आओ, और बहुत किस्मत वाले हो कि आपको सरकारी कॉलेज में जो ये एजुकेशन हो रही है। एडमिशन। आई डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग इन स्कॉलरशिप या कुछ आपको वो मिल रहा है, फाइनेंशियल एड मिल रहा है, पॉवर्टी वाला रिलेटेड अगर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मालूम। एट दिस वन मोमेंट आई डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट। अभी हम लोग के पास में चूंकि वक्त कम है, तो हम लोग जल्दी जल्दी कुछ बातें करेंगे। सो यस सर। नंबर वन, यू आर good at talking to people. You have got some clarity, some level of clarity about your life goal. लेकिन लाइफ गोल और कैरियर गोल अलग अलग चीज होती है। जिंदगी का गोल जो है, हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, ये जिंदगी का गोल होता है। लेकिन कैरियर गोल बड़ा क्लियर होता है, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग के यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ बिहार ये सब में, पहले बोला जाता 10वीं पास कर ले यार फिर देखल जाई, यस सर। उसके बाद 12वीं पास कर लो फिर देखल जाई। उसके बाद चालू होता है, आई डोंट नो वेदर यू हैव टेकन अ ड्रॉप,
या नो पूरा सर, आई एम रेगुलर। रेगुलर? वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो वो हमारे यहाँ का जो अपने यहाँ का जनरल टेंडेंसी है कि लोग ड्रॉप भी दिलवा देते हैं, और इंजीनियर कर लो फिर देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मुझे भी सर जैसे बोला गया था कि ड्रॉप ले लो, ड्रॉप लेने के बाद भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बट मैंने सोचा अगर एक साल टाइम जो मैं ड्रॉप लेने में बर्बाद करूँ उससे बढ़िया जहाँ भी अभी एडमिशन मिल रहा है एडमिशन ले लो, तो वहाँ से भी एक बेटर लाइफ बना सकते हैं। इस वजह से मैंने एक्सेलेंट, ड्रॉप अपना लिया है। एक्सेलेंट। यही है अपने जिंदगी को अपने हाथ में लेने वाला थॉट प्रोसेस। यस सर। यू मे टेक अ रॉन्ग डिसीजन, जो बाद में मतलब आपने डिसीजन लिया हो सकता है बाद में गलत हो, कोई बात नहीं। हो सकता है ड्रॉप लिए होते तो हो सकता है कि एनआईटी में हो जाता। लेकिन वो एक साल जो जिंदगी का है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज तो हमारे पास सबसे भगवान ने बराबर दी है, 24 घंटे पर डे। तो यस सर। उसमें मैं 365 × 24 क्यों बर्बाद करूं, जब तक कि मेरी गारंटी ना हो। अगर ऐसा कुछ हो कि भाई एक साल तुम छोड़ दो तो ये मिल जाएगा, तो चलो ठीक है, कोई गारंटी तो नहीं है। नहीं सर। फिर से कंपटीशन, फिर से वही ड्रामा, फिर से वही चीज। एंड हु नोज कि एग्जाम के दिन तबीयत खराब हो जाए, एक साल भी मेरा डूब गया, पिछला वाला भी छोड़ दिया, इस बार तो और बुरा हाल हो जी। गया। एंड आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग इट लाइक दैट। राइट। हमारा इंट्रोडक्शन आपको तो पता है, सो आई डोंट हैव टू टेल यस। एनीथिंग अबाउट यू, आई मीन एनीथिंग अबाउट माई सेल्फ। कल भी हम लोगों ने थोड़ी देर शॉर्ट में बात की थी। कुछ चीजें जो मैं आपको कहूंगा वो ये है कि एक चीज को समझने की कोशिश करिए। आपको आपसे ज्यादा कोई जानता है दुनिया में? नो सर। आपने कितनी देर मुझसे कहा, मैंने कहा 3 मिनट अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपने कितनी देर बोला? बहुत कम सर, 1 मिनट भी नहीं हो पाया। सोचिए, उस चीज के बारे में जिसके बारे में आपसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं जानता, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं जानता। अगर आप उस चीज के बारे में भी बोलने में 3 मिनट की जगह 1 मिनट बोलते हैं, तो बाकी दूसरी चीजों के बारे में कैसे बोलेंगे? हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग आपसे ज्यादा मैं जानता हूं, यस। आपके बारे में आपसे ज्यादा मैं नहीं जानता। तो फिर आप मेरे सामने कैसे बोल पाएंगे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में? सो माइंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी जो जानती हुई चीज है, आपके पास बोलने को बहुत कुछ था, मैं आपसे 10 चीज यस पूछूंगा, आप 10 चीज बोल पाओगे, लेकिन हम उसको कैसे बोलते, कैसे हम कम्युनिकेट करते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर। ठीक है। तो इस चीज को समझिए कि यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनालिटी। कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे जब आप बात करते हो तो ऐसे ऐसे आपकी आंखों पर जाती है, ये इंप्रेशन को लो करता है। हाउ टू कम ओवर इट? जब स्टार्ट करते हैं बोलते हैं तो बीच बीच में रुकते हैं। ये ठीक मेरे है। साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इस बीच में रुक जाते हैं या फिर। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग के भाई, ये सारी चीजें मैं भी, आई एम अ प्योर थॉरो ब्रेड भोजपुरी वाला आदमी हूं। बट टुडे आई कैन स्पीक, आई राइट इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, आई टॉक सो फ्लुएंटली इन इंग्लिश। ये सब चीज, और तब जबकि मैं ये कहता हूं कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, अब 67 साल का, 66+ हूं, तब मेरी अंग्रेजी अब ऐसी बची हुई है। आफ्टर ग्रिलिंग ऑफ अराउंड 40 years इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहां पे इंग्लिश बोलने से सब हमको बोलते थे कि क्या है यार, अंग्रेजी बोले जा रहे हो यार, काम करो ना। हम तो स्टील प्लांट में थे, तो लोहा लकड़ बनाओ, ये क्या कर रहे हो? सो यू कैन ऑलवेज बिल्ड, बट देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कमिटमेंट अपना देना पड़ेगा, जो शायद कल कल भी मैंने कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि सबसे जरूरी चीज है, कमिट योर सेल्फ टू योर कैरियर। इफ यू डोंट कमिट योर सेल्फ टू योर कैरियर, दुनिया में कोई चीज आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। यस सर। हम लोगों ने वर्कशॉप में भी देखा था दैट एडवर्ड नाथन, हाउ वाज ही एबल टू डू इट? बिकॉज ही कुड डू इट एवरी डे, राइट? सो यू नीड टू डू अ फ्यू थिंग्स, आई विल सजेस्ट यू। नंबर वन, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन एक पेज में, पूरा फुल पेज यहां से यहां तक लिखिए। यस सर। प्लीज राइट इट।
इट्स वेरी वेरी ओके इंपॉर्टेंट सर, आई विल कि राइट आप इट। अपने बारे में लिख पाए। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो हमारे साथ। यस आप सर। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जब छोटे छोटे क्लिप, छोटी छोटी आइडियाज डालता हूँ, बी एक्टिव ऑन दैट। आप जैसे एक्टिव हो अपने लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, आप उस पे एक्टिव हो। आई नो लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज वो ज्ञान लगता है, लेकिन जब तक थोड़ा ज्ञान ना हो आगे नहीं बढ़ सकते। करेक्ट। सो कुछ कुछ चीजें जितना उसमें समझ में आता है, यू पुट अ कमेंट ऑन टू दैट। यस सर। करेक्ट। सेकंड थिंग, third thing which you have to do is try to, because you have got 2 years, full 2 years with you, 2 years, यस सर। give, commit your 10 minutes every day for my career. Just write it somewhere. 10 minutes every day for my career. ओके सर। So that means उस 10 मिनट, अब दिन भर में कभी भी तय कर लीजिए, उस 10 मिनट में आप कैरियर रिलेटेड चीज पढ़ेंगे। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई तो हो गया, ओके पढ़ाई सर। के लिए आप तो पूरा 24 घंटा दिए हुए हो। कैरियर रिलेटेड, क्या क्या ऑप्शंस हैं कैरियर में, क्या चीजें होती हैं, किससे मैं बात करूं, कैरियर रिलेटेड चीजें पढूं, कैरियर रिलेटेड काम करूं, अपनी पर्सनालिटी पे काम करूं, अपने नॉलेज पे काम करूं, अपने एटीट्यूड पे काम करूं। उसके बारे में हम जब बात करेंगे, जब हम ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, तो आई विल टेल यू हाउ टू इन्वेस्ट दैट 10 मिनट्स एवरी डे। ये बड़ी डिफिकल्ट चीज होती है, मैं आपको बता दूं। यस सर, मैंने अभी भी फेस किया। नाउ एनी क्वेश्चंस यू हैव, आपके पास क्या क्या मैं क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन सर, जैसे ये अभी जैसे मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, मुझे अभी से जॉब के साइड ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हायर स्टडी के लिए जाना चाहिए सर? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है, गुड। जॉब या हायर स्टडीज? यस सर। और सेकेंड क्वेश्चन जैसे सर अभी हम लोगों को इंटर्नशिप करना, फिर करना हो, हम्म तो ऑफलाइन इंटर्नशिप करना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा या फिर ऑनलाइन कहीं से ले सकते हैं इंटर्नशिप वो? और इंटर्नशिप के दौरान हम लोगों को माइंड में क्या सब रखना है, सेम क्या क्या प्रिपेयर करना है, या उससे पहले इंटर्नशिप के दौरान क्या प्रिपेयर करना है जो मुझे, ओके, जिससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ये क्वेश्चन सर। और कोई क्वेश्चन? और सर जैसे नो सर, अभी तक चालू है। अभी दो क्वेश्चन, राइट। मैं आपके दोनों के जवाब देता हूँ। पहले एकदम सिंपल सवाल, देखिए, ये दोनों आपके हायर एजुकेशन या जॉब, ये दोनों रास्ते अलग नहीं है, रास्ते तो दोनों सेम है। हायर एजुकेशन कहने का मतलब आपको गेट, अगर एमटेक लेना है तो भी गेट देना है, और पब्लिक सेक्टर में जी। नौकरी करनी है तो भी आपको तैयारी करनी है। दोनों ही केस में आपको गेट गेट के बाद अगर आपको पब्लिक सेक्टर में नौकरी करने जाएंगे तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस फेस करना पड़ेगा। और अगर हायर एजुकेशन में जाएंगे तो दो, अगेन दो रास्ते बनते हैं। एक तो टेक्निकल में जाएंगे आप, एमटेक। दूसरा एमबीए, वो भी हायर एजुकेशन। अगर आप एमबीए में जाएंगे तो आपको इंटरव्यू आदि फेस करने पड़ेंगे। इवन एमटेक में भी आजकल इंटरव्यू लेते हैं, सिर्फ मार्क्स बेसिस पे नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप एक्चुअली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप करना चाहते हो या जस्ट टेम्पररी बेसिस पे करना चाहते हो। तो सबसे पहली चीज, ये डिसीजन डिपेंड करता है दो चीजों पे। नंबर वन, आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। बाय गॉड्स ग्रेस आज के डेट में ऐसा हो गया कि आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लोन वोन लेकर मैनेज कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है कि तुरंत मेरे को घर को सपोर्ट करना है। आपके छोटे भाई बहन है क्या, और कोई? नहीं सर, सब कुछ सोचा नहीं। दो ही भाई बहन, दो ही भाई, अच्छा, दो बहनें थी, शादी हो गई, भाई बड़ा है। सो यू यस। डोंट हैव अ प्रेशर। नो सर, तो मेरे भाई, पर अभी जैसे अभी कोई प्रेशर उतना घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं, कभी तो राइट। मिलनी चाहिए जॉब, तो मिलनी चाहिए। सिर्फ ग्रेजुएशन करके, सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करके आप बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके कॉलेज का उतना ब्रांड वैल्यू नहीं है। यस सर। तो जब आपका ब्रांड वैल्यू नहीं है तो आपको सबसे पहले सोचना चाहिए मुझे ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है। बाटा का जूता महंगा होता है, वैसे ही जूता, सेम जूता एक चौथाई दाम में नीचे मिल जाता है। सो यस। थिंक ऑफ डूइंग गेट फ्रॉम आईआईटी,
थिंक ऑफ डूइंग सम अदर लाइक कैट करिए, इफ यू कैन गेट थ्रू सम IIM और ए ग्रेड इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो IIT या NIT से अगर आप MTech करेंगे तो अगेन यू विल compete विथ, यू विल बी एट द लेवल ऑफ द सेम इंजीनियरिंग के जो बच्चे होंगे, उनके साथ आपको भी सिलेक्शन बढ़िया मिल जाएगा। प्लस आप जो डिजाइन की बात कर रहे हो, आपके मन में डिजाइन और इसके भी, आपने कहा था डिजाइन या फील्ड, सो डिजाइन में भी यू विल बी बेटर ऑफ, क्योंकि आप स्पेशलाइज कर पाओगे। करेक्ट। सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ओके आंसर। सर। सेकंड क्वेश्चन, इंटर्नशिप कैसे करें। ऑब्वियसली इंटर्नशिप इज अ बिग चैलेंज। आपके कॉलेज में मुझे पता लगा है कि इजी इंटर्न करके कोई एक ग्रुप है जो लड़कों के बीच ये काम करता है। ये ठीक सर है। यहीं का हमारे एक सीनियर थे जो डेवलप किए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसी से इंटर्नशिप ले लेते, कुछ रुपया दे के किसी थे, तो एक सर्टिफिकेट मिल जाती है, वो वहाँ सबमिट हो जाता, बट उससे उससे कुछ बेनिफिट नहीं है अपने लिए, बस वो। एग्जैक्टली तो ये आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी है। यहीं पे मैं औरों से डिफर करता हूं। इफ आई एम वर्किंग एट द एज ऑफ 66 years फॉर डेवलपिंग पीपल, आई एम नोवेयर टेलिंग दैट नहीं नहीं तुमको ये सर्टिफिकेट मिल जाए या तुमको हम ये कर दें। नो, आई वॉन्ट यू टू डेवलप। ठीक है। So let us be in touch. Thank you for being with me. I have only one request कि वो जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप पे आज के इंटरेक्शन के बारे में आपका क्या व्यू है, उसको डाल दीजिए। ओके सर। ठीक है। अभी उसको सबसे पहला काम करिए, जस्ट शो योर कमिटमेंट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। आप उस पे एक फीडबैक डालिए, हाउ डिड यू फील, व्हाट डिड यू गेन, क्या लर्निंग थी आप।